सर्वप्रथम मुगलों के शासन काल में भी हमारे महायोद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उनकी पुण्य जयंती है। हम उनकी जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस समय मुगलों का शासन था, उस समय में छत्रपति शिवाजी ने किस तरीके से अपने सनातन को बचाए रखने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए जैसा कार्य उन्होंने किया था, आज का मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए उनको बार बार नमन करता हूं। छत्रपति जी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश की आजादी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस देश के लोग जब आजाद हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा आजादी के बाद भी आक्रमण अगर किसी पे होगा तो सनातनियों पे ही होगा। आज हमारी एजुकेशन सिस्टम के विषय में जानिए क्या है, जिसे मैं कल्चर टेररिज्म कहता हूं। आज शिवाजी के देश में रामायण जलाई जाती है, रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। आज शिवाजी के देश में सनातनियों के मंदिर सरकार के कब्जे में है और अन्य धर्म के कोई भी तीर्थ स्थल सरकार के कब्जे में नहीं। ये हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि 1991 में पूजा वर्षिप एक्ट के तहत हमारे अपनी आस्था के प्रतीक, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहां शिव जी विराजमान है, हम वहां पर भी उस जगह को आजाद कराने के लिए भी हम कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा कानून बना दिया गया सनातनियों के लिए। मुझे ऐसा लगता है जब से हम आजाद हुए हैं, सबसे बड़ा आक्रमण अगर किसी पे हुआ है तो सनातनियों पे हुआ है। सनातनियों पे आक्रमण हुआ है, इसी के लिए। और आज भी देखिए कितना बड़ा जुर्म हम लोगों पे हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण आज तक नहीं कर पाए। कितना बड़ा विस्फोट है जनसंख्या का, कोई सोच नहीं सकता इतना बड़ा विस्फोट है। 4 बीवी 40 बच्चे, कोई बोलने वाला नहीं। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले परसों ही कहा कथा में छिंदवाड़ा में कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए तब तक प्रत्येक सनातनी को भी संतान कम नहीं ज्यादा ही करनी चाहिए। 5 5 6 6 जो भी बन सके अवश्य करना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शादी समय पर करें, शादी समय से करें, बहुत जरूरी है। कल्चर टेररिज्म, आप देखिए हमारे बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है वो कैसी है। वो हमारे बच्चे क्या शिवाजी महाराज ऐसे सनातन देश की कल्पना करते थे? क्या ऐसी एजुकेशन चाहते थे? विद्या के मंदिर जो है वो लव मंदिर बन गए। जहां विद्या पढ़ाई जाती है वहां क्या क्या हो रहा है, और सब मौन है, कोई बोलेगा नहीं। जो बोलेगा उसे उसका पुतला फूंक देंगे। हमने तो कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, लेकिन जब तक नहीं बनाते तब तक सनातनी तुम अकेले इसका पालन मत करो। हम तो ये कहते हैं कि जब तक न बने तब तक चकाचक बने रहो, क्योंकि अगर सनातनी कम हुए तो ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। जब तक ये देश कब तक सेकुलर है जानते हो? जब तक हम लोग बहुसंख्यक है। अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो जिस दिन सनातनी बहुसंख्यक न हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, उस दिन ये देश सेकुलर नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, पर जब तक न बने तब तक बहुत जरूरी है कि हम इस पे ध्यान दें।
एक और बात, आपने देखा कि सरकार आजादी के बाद से हमारे मंदिर सरकार के कब्जे में है। उन पैसों का क्या होगा? मंदिरों में पैसा चढ़ाने वाला कौन है? सनातनी। उस पैसे का उपयोग कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं देश को सनातनी, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं सनातनी, और उस मंदिर का प्रयोग, उस धन का प्रयोग क्या कहां होता है कोई नहीं जानता। मैं तो कहूंगा सनातन बोर्ड का निर्माण हो, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, जिस सनातन बोर्ड के निर्माण के बाद उसमें सरकारी कर्मचारी की बजाय सारे धर्माचार्य होने चाहिए। धर्माचार्यों के संरक्षण में सनातन बोर्ड बने, चाहे सरकार देख रेख करे, लेकिन धर्माचार्य उसके पदाधिकारी हों, और जितने भी मंदिर के पैसे आते हैं उन मंदिरों के पैसों से पूरे भारत में जगह जगह पर गुरुकुलम परंपरा प्रारंभ हो, जहां हमारे बच्चे गुरुकुल के माध्यम से, अब देखो क्या दुर्भाग्य, हमारे मदरसों को पैसा देगी सरकार और मंदिरों से पैसा देगी सरकार। ये हमारे साथ में अन्याय नहीं तो क्या है? आप रखिए ना हमारे मंदिर के पैसे, लेकिन सनातन बोर्ड बनाइए, और सनातन बोर्ड बनाकर धर्माचार्यों को उस बोर्ड में रखकर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उतने डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में 5 गुरुकुल जो हाई फाई होने चाहिए। हाई फाई मतलब जो अपने बच्चों को सही ड्रेस कोड दे, जो अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे, जो सनातन परंपरा को जिंदा रखें, और सनातन परंपरा को पढ़ाते पढ़ाते अंग्रेजी भी पढ़ाएं, आज की आधुनिक विद्या भी उनको प्रदान करें, जो सांस्कृतिक संपन्न भी हो और आधुनिक विद्या से भी संपन्न हो। ऐसे गुरुकुलम का निर्माण मंदिर के पैसों से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इसकी तरफ कौन ध्यान देगा? हम सबको ध्यान देना होगा। हम जब तक नहीं सोचेंगे तब तक सरकार, हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, कोई सरकार, आजादी के 75 साल हो गए, क्यों नहीं सोचा गया इस तरफ कि हमारे मंदिर के पैसों का क्या हो रहा है? आज भी काशी में विश्वनाथ, आज भी मथुरा में श्री कृष्ण कहाँ है? बंदी गृह में है कि नहीं? आज भी उनके ऊपर अन्य लोगों की छाया है कि नहीं? तो इसके तहत बहुत शीघ्र हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। जो हमारे काशी में जो ज्ञानवापी मंदिर है, मथुरा में जो कृष्ण मंदिर है, वो स्वतंत्रता के साथ हम सभी वहां सेवा पूजा कर सकें, ऐसा जरूर हमको करना चाहिए। कल्चर टेररिज्म से, ये जो एजुकेशन सिस्टम में कल्चर टेररिज्म घुसा है, उससे भी हम आजादी चाहते हैं, और वो गुरुकुलम के माध्यम से ही होगा। इन तथ्यों को लेकर ही कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे करनी थी, जो मैंने अपनी बात रखी है। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज 5-5 बच्चे आप क्यों कह रहे हो? मैं तो बिल्कुल, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है जनसंख्या नियंत्रण कानून पे, लेकिन जब तक नहीं बने तब तक हम अल्पसंख्यक हो जाएं, ये हमें कतई गवारा नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने और हमारी भी बात सरकार सुने, और सनातनियों को सनातनियों का अधिकार मिले, जिससे आजादी के बाद से हमें किया गया। धन्यवाद।